नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और हमारे वीडियो देख रहे होंगे। और अगेन बाहर शोर है, मैं शोर को कुछ नहीं कर सकती, क्या करूँ मैं जो साइलेंट हो जाए। तो आज सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि व्लॉग जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ, शगुन की मेहंदी लगा ली है और ये मेरा आज का आउटफिट है इस तरीके से। तो बस अब घर का सारा काम हो गया है और कन्नन को रेडी करना रहता है। तो बस रहता है कन्नन को रेडी करना। तो बस अब मैं जल्दी से कन्नन को रेडी कर देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं महादेव का अभिषेक। और शुन्नू रेडी होने वाली है, अभी मैं उसमें जाके उसको रेडी कर रही हूँ। उसके डैडा ने आज उसको नहलाया है और डैडा नहा के आने वाले हैं उसके। और जैसे कि लग रहा है मैं ज़्यादा मोटी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो आप देख रहे हैं सुबह से तैयारियों में लग रहे हैं सब लोग, मैं भी, हस्बैंड भी और थोड़ा मोड़ा शुन्नू ने भी हेल्प किया है जो वो कर सकती है। और जो अवेलेबल हो पाया अभी यहाँ पर इंस्टेंटली वो मैंने पूरा लेके आने की कोशिश की है अपने। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ और सिर्फ जलाभिषेक से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो किसी भी आडंबर के मोहताज नहीं है, लेकिन वो हमारी श्रद्धा है कि हम उनको क्या अर्पित करना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो तैयारी है बस मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लाला की सेवा करते होते लाला मुँह से निकलते हैं। क्योंकि हमारे महादेव का पहला हमारे घर में अभिषेक है, रुद्राभिषेक है। तो उसकी मैंने कुछ तैयारी की, मैं आप तक दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे महादेव, इनके दर्शन कीजिए। और आज मैं अपने महादेव का नाम आप सभी को बता देती हूँ। आज हमारे महादेव का नाम हमने रखा है दिगंबर। तो आज से हम इन्हें दिगंबर महादेव के नाम से ही बुलाएंगे। और ये इनके नंदी जी और ये इनके पुत्र गणेश, जिनकी आवश्यकता अभिषेक में होती है। तो ये एक टेराकोटा पात्र हमने लिया है, उर्ली कहते हैं शायद इसे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसमें हम अभिषेक करेंगे ताकि जो पंचामृत है सारा का सारा इसमें कलेक्ट हो जाए, ताकि हम प्रसाद के तौर पर उसे बांट दें। और इसके बाद एक और जो हमने टेराकोटा का ये लिया है, इसके बाद हम महादेव को इसमें बिठाएंगे। फिर उन्हें पहुँच करके जो भी उन पर अर्पित करना है, चंदन, भस्म और जनेऊ वगैरह जो भी अर्पित होगा ना वो इसमें होगा। उनका बाकी का श्रृंगार इसमें होगा। बेलपत्र इसमें अर्पित होंगे क्योंकि बेलपत्र वगैरह सारा मिश्रित अगर पंचामृत में हो जाता है तो वो क्लियर नहीं रहता। तो इसलिए हम अलग से अभिषेक करके और यहाँ पर हम करने वाले हैं इनका बाकी का प्रोसेस पूजा का। और यहाँ पर हमने कुछ हरियाली महादेव को फील कराने के लिए रख दिया है। और ये हमारे कन्नू नन्नू, क्योंकि भाई इनके आराध्य की पूजा इनके बिना कैसे होगी। अभी अनंत को भी हम यहाँ पर बिठाने वाले। सुनो लेके आओ अनंत को भी बिठा, उस तरफ से जाओ डैडा के पास। तो अभी हम अनंत को भी बिठा देते हैं यहाँ पर। तो ये सब तो हुई। और हमने चौकियों पर कपड़ा इसलिए नहीं बिछाया है क्योंकि हमारा अनंत बाबू आ गया अपने ड्रेस फैला करके। और मैंने ये वाला ड्रेस पहले वृंदावन में पहनाया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया था एग्जैक्ट क्या पहना। आज आप देख लीजिए, बच्चे बहुत खुश हैं। और हमारे कृष्ण के आराध्य महादेव और महादेव के आराध्य कृष्ण, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी के बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर अभिषेक के लिए दूध और जल को मिक्स कर लिया है और छान लिया है, क्योंकि श्रृंगी से अभिषेक होगा तो कोई भी लम्स ना रहे, ताकि श्रृंगी अभिषेक के टाइम पे रुके नहीं। और यहाँ पर जल है और इसमें गंगा जल मिलाया है। ये घी है अभिषेक के लिए, इसमें दही है, इसमें शक्कर है, आप जैसे देख रहे हैं, गुड़ है। ये एक मिट्टी की कुलिया मैंने ली है क्योंकि मेरे पास जो दूसरा पात्र है वो ये जो लोटी है ये तांबे की है, तांबा यूज़ नहीं करते। मैं हमेशा अभिषेक इससे करती हूँ। तो इससे ले करके हम श्रृंगी में इसको फिल करेंगे। और ये फ्रूट है, फ्रूट अभी और अवेलेबल नहीं हुए। मैं चाह रही थी कि गन्ने का रस भी मिले, बट अभी मिला नहीं है। और ये बेलपत्र, फूलमाला इत्यादि। और यहाँ पर धूप है, ये दीपक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। और बाहर से आवाज़ जो आ रही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उसको अवॉइड कीजिए। यहाँ पर ये कपूर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि महादेव जब नहाएंगे तो ये उनके पहुँचने के लिए टॉवल है, ये शंखनाद होने के लिए शंख है, ये श्रृंगी है, ये अभिषेक के लिए हनी है। और इस हनी को मैं सोच रही हूँ अभिषेक के चीज़ों में ही रख दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सबको सभी समझ आएगा। ये इत्र है और ये बैल है बजाने के लिए। इसमें लोबान है जो हम धूनी देंगे महादेव को, महादेव की श्रृंगार के लिए।
रुद्राक्ष माला, ये भभूत है, ये अष्टगंध चंदन है। ये हमारे गणपति जी को अर्पित करने के लिए पीला जनेऊ मुझे नहीं मिला तो मैंने हल्दी रंगा जनेऊ यूज़ किया है। ये आरती के लिए हमने धूप की कटोरी बना के रखी है, इसमें हम कपूर डाल करके आरती करेंगे बाद में। और ये है कलावा। तो ये सभी तैयारी है। बाकी अगर कुछ भूल चूक हुई होगी तो हम महादेव जी से माफ़ी मांगेंगे और महादेव हमें बिल्कुल क्षमा करेंगे, क्योंकि महादेव के बच्चे महादेव के बिना अधूरे हैं और पिता बच्चों के बिना अधूरे हैं। तो बस अभी अभिषेक शुरू होने। तो भाई जैसे भी हमें समझ आया पूजा हमने की। बाकी भोलेनाथ को भाव, भोलेनाथ के किसी भी ईश्वर को भाव ही चाहिए बस। तो यहाँ पर कानूनन को हाथ लगवा के ताकि उन्हें भी हम पूजा में सम्मिलित कर लें। अब आप कहेंगे कि भगवान की पूजा क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भोलेनाथ भगवान विष्णु के आराध्य हैं और भगवान विष्णु भोलेनाथ के, तो इसलिए ये एक दूसरे की पूजा करने में भी बहुत हैप्पी होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जलाभिषेक हुआ है और इसमें मैंने दूध और दही दोनों मिक्स किया हुआ था, तो इससे अभिषेक हो रहा है। और मेरे पतिदेव इनकी अच्छे से मालिश करते हुए स्नान करवा रहे हैं। और अब हमने इन पर किया है घी का अभिषेक और अब हम कर रहे हैं शहद का अभिषेक। शहद को मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया अभिषेक के लिए। तो इसके बाद है शक्कर जिससे अभिषेक हुआ और हमारे महादेव गए हैं आधे ढक बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी पॉजिटिविटी थी। और ये जो बर्तन है, अगर आपको किसी को तांबे का लगे तो मैं वीडियो में बता रही हूँ, ये मिट्टी की कुलिया है, कुलिया या मटकी आप जो भी बोले वो है। तो अब यहाँ पर पूरा अच्छे से अभिषेक कर दिया गया है श्रृंगी के थ्रू। जैसे कि आपने देखा जलाधार हमने टूटने नहीं दी, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। जलाधार टूटनी नहीं चाहिए अभिषेक के दौरान। और इसमें हमने 108 मंत्र जाप के साथ में रुद्राभिषेक किया। और आज शुन्नू हाथ नहीं लगा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो जाती है पूजा पाठ में कि कुछ भी कमी ना रहे मेरी तरफ से। और नाइट में सो नहीं पा रही ही 2-3 दिन से, क्योंकि कुछ भी होता है ना घर में तो तैयारियां बहुत सारी करनी रह जाती हैं, तो मेरी नींद नहीं पूरी होती। और आप देख रहे हैं मेरे आँखों में क्या, मेरे फेस पर भी थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो रही है यहाँ पर। अब जो इनको एक बार फिर से जल से नहला करके हम पहुँच करके दूसरे उसमें पात्र में बैठा रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, जहाँ पर इनका श्रृंगार होगा, आरती होगी और बाकी की पूजा विधियाँ पूरी होंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जितना पता है मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको यही नहीं कहूँगी कि भाई मुझे ही सब पता है। तो बस ये है कि जो भी करती हूँ भाव से करती हूँ और प्रभु उसका फल भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सच्ची बताऊँ ना, जब ये रुद्राभिषेक कर रहे थे, एक अलग सी एनर्जी कहते हैं ना, ऊर्जा का संचार करती है शिवलिंग अगर आपके घर में है तो वही वाला ऊर्जा का संचार हमें फील हो रहा था उस टाइम पे जब हम अभिषेक कर रहे थे, वो भी ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ में। फास्ट मैंने इसलिए कर दिया मंत्र को और छोटा सा इसलिए क्लिप दिया है क्योंकि वीडियो पूरा का पूरा 40 मिनट का बन गया था। लेकिन अब 40 मिनट का वीडियो आप तक कैसे पहुंचाया जाए, खाली अभिषेक के दौरान का 40 मिनट का था, फिर उससे पहले का भी और ज़्यादा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था। तो मैंने इसलिए थोड़े से क्लिप्स कट कर दिए, बस थोड़ा थोड़ा आपको जो दिखाना ज़रूरी समझा वो मैंने यहाँ पर दिखाया। तो अब हम यहाँ पर अभ्यंग कह रही हूँ, अष्टगंध से श्रृंगार कर रहे हैं। अष्टगंध चंदन जो होता है महादेव को बहुत प्रिय होता है। बाकी आप वाइट चंदन भी लगा सकते हैं, केसर चंदन भी लगा सकते हैं। चंदन किसी भी फॉर्म में हो आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूथपिक अगर आप देख रहे होंगे और कोई मुझे बोलेगा तो ये लकड़ी का है, लकड़ी का इस्तेमाल पूजा में हो सकता है। और दूसरी चीज़, ये चुभेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको ले करके मैं हमेशा टूथपिक को पहले किसी सरफेस पर घिस लेती हूँ ताकि वो नुकीला ना रहे, एक ब्रश जैसा बन जाए, मैं तब यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने किया है। और अब मैं लगा रही हूँ भस्म महादेव को, जो कि मुझे कीर्ति ने भेजी थी। वो भस्म है मेरे पास, तो काफ़ी सारी है वो एक्चुअली,
क्योंकि डेली में इतना तो भस्म श्रृंगार करना नहीं होता, तो मेरी काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। और अब उसके बाद हम करेंगे जनेऊ अर्पित। और तो गणपति जी को सबसे पहले अर्पित किया है, और गणपति जी के लिए येलो नहीं मिला था तो मैंने उसको हल्दी में रंगा है, तो वो पीला हो गया। और इसके बाद हम महादेव को वाइट अर्पित करेंगे जो जनेऊ है, और उसके बाद रुद्राक्ष माला जो कि महादेव को अति प्रिय है। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन और भी तैयारियां जो चाहकर भी नहीं हो पाई। और इसके बाद जो इत्र लगाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो ये जो नागराज आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये मैंने थोड़े टाइम पहले मंगाए थे, लेकिन एक जो आए थे वो छोटे आ गए थे। मैंने उसका ओपनिंग वीडियो भी मैं बनाया था अनबॉक्सिंग का, लेकिन वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि वो छोटा था साइज़ में। और ये वाला जो है मैंने फिर दोबारा ऑर्डर किया, मुझे लग नहीं रहा था आ जाएगा, लेकिन जब मैं आपको अभी पूछा कि तैयारियाँ दिखा रही थी, शायद तो उस समय ही बिल्कुल बेल बजी और आ गया। पूजा से, अभिषेक से एग्जैक्ट 15 मिनट पहले जो है हमें नागराज प्राप्त हुए, और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया, और महादेव और भी सुंदर लगने लगे। जैसे कि आप सभी को पता है, नाग के बिना तो महादेव भी अधूरे लगते हैं। और त्रिशूल जो कि मैं हरिद्वार से लेकर के आई थी, तो ये एक स्टैंडिंग त्रिशूल है जिस पर डमरू भी है। और नंदी जी मैंने आपको सभी को बताया था, मैंने मीशो से मंगाए थे, मार्बल के हैं। तो ये हुआ हमारा अभिषेक के लिए जो भी था सभी। और यहाँ पर हम चढ़ा रहे हैं बेलपत्र। बेलपत्र हमेशा आप ये देखिए कि जो चिकना सरफेस होता है ना, वो महादेव को टच होना चाहिए, रफली वाला नहीं। और कोशिश कीजिए उस पर चंदन से या तो राम राम लिख दीजिए, या ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं कर सकते तो आप एक टिकली ही लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से उनको अर्पित कर रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा साइड कर दिया उनको अर्पित करने के बाद, हल्का सा, ताकि इतना सब कुछ चढ़ेगा ना तो आपको बाद में दर्शन नहीं हो पाते। तो इसलिए, क्योंकि इंस्टा पर भी वीडियोस डलती हैं तो वहाँ पर, और या पिक्चर्स वगैरह क्लिक होती हैं, तो महादेव पूरे ही ढक जा रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है थम भर के हैं महादेव हमारे दिगंबर जी। तो यहाँ पर हम भांग चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हमने चढ़ाए हैं, धतूरा वगैरह सब कुछ जो है अर्पित किया गया है। क्योंकि मुझे फूलों से एलर्जी है, और इस जो साथ में सामान में फूल वगैरह आए थे, तो मेरी जगह पतिदेव अर्पित करें। वैसे तो घर के मुखिया वही हैं, वही अर्पित करेंगे। श्रृंगार सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि पतिदेव को करना नहीं आ रहा था और वो नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हेल्प की उनकी। तो यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ डाल दी गई हैं चारों तरफ, यानी डाल दी गई हैं तो गलत होगा, अर्पित कर दी गई हैं। और अब हम फल अर्पित करेंगे, और ऐसे बोलते जाते हैं, हाँ, पुष्प समर्पयामि, फलम समर्पयामि, ऐसे करके बोलते जाते हैं और देते जाते हैं। और मीठे में हमने गुड़ अर्पित किया है। और इसके बाद आप पुंगी फलम कहते हैं पान को, पान का बीड़ा, वो आपको अर्पित करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर हमने जो है लौंग इलायची अर्पित कर दिया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि जो वो पान होता है वो वही पर्सन खाता है जो घर का मुखिया होता है, जो अभिषेक कर रहा है मेन, यानी कि मेरे पतिदेव को खाना था, और वो पान नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इलायची वगैरह अर्पित करवा दी। और यहाँ पर थोड़ी सी दक्षिणा, भाई जितने भी पतिदेव ने निकाली, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती वहाँ पर पूजा में बैठ के, तो जो भी है सब उन्हीं का ही दिया है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं कलावा बांध रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पतिदेव को पता है कि ये वाले जो पैसे भी है ना, मैं दान कर देने वाली हूँ। और अब शुरू है आरती। आप आरती का आनंद लीजिए, और मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव, आरती का आनंद लीजिए। With